समेत पुंडरीकाक्षं सवैहावेन्द्रजीः पुंडरीकाक्षं प्रणातो यः समेत पुंडरीकाक्षं प्रणातो पुंडरीकाक्षं प्रणातो। ओम हरि ओम स्वस्तेन त्वां गणपतिर्वङ्गवामहे सपदीयणां त्वां प्रियपतिर्वङ्गवातो आरित्यनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु उभयः पृथिव्यां पयोषधीषु पयो दिवन्तारिचे पयोदाः पयस्वमेतरितं सान्तो वयं भगवते विष्णु भगवते विष्णु वमस्य विष्णवे स्वाहा। ओम अग्निर्देवता वातो देवता सूर्यो देवता चन्द्रमा देवता भगो देवता रुद्रा देवता मर्दो देवता विन्दुरो देवता विश्वे देवः देवता बृहस्पतिर्देवेन्द्रो देवता वरुणो देवता। विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्मा शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधि। ओम करिष्ये धूम्रकेतु गणाध्यक्षो भालचन्द्रो गजानन द्वादशनामानि विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निगमे तथा सङ्ग्रामे सङ्कटे च जगत्प्रदायिने वक्रतुण्ड महाकाय समुद्रः निर्विघ्नं कुरु देव सर्वकार्येषु सर्वदाः मेघने सोनाय वरदाय प्रियाय लम्बोदराय सकलाय जगन्नाथाय नागाननाय कृतयाय विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। अस्तु अक्षता की जय। बोलिए व्यासी महाराज की जय। हम कहें जैसे करना है ना। श्री विष्णु विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु यो नमः परमात्मने प्राण पुरुषोत्तमाय अहं द्वितीयपदराते श्री श्वेतवाराकल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे कलयुगे कल्पकरणे जाम्बूद्वीपे भारतवर्षे भरतखण्डे आर्यावर्तान्तप्रदेशे ब्रह्माकदेशे वेदोक्तः फल प्राप्ति कामना सिद्ध्यर्थे अमुक मंडलांतर्गते है दिल्ली मंडलांतर्गते है पुरिया क्षेत्रे है अमुक शिव मंदिर दुर्गा देवी पूजा शुभ स्थाने है नाम दरबार युगल संकार देवता समीपे संवत 2072 शाक्य 1936 तत्रवसे मासना मासोत्मेमासे महामांगल्य मासे है ज्येष्ठ मासे सुबह कृष्ण पक्षे त्रयोदश्यायाम तिथौ शनिवासरायाम। हमारे साथ में बोलेंगे श्रुति स्मृति प्राणोक्त फल प्राप्ति कामना सिद्ध्यर्थम आदिदेवी आदिभौतिक आध्यात्मिक किताब दोष निवारणार्थ
पूर्वकम नमस्कारम अहम करिष्ये। सभी देवताओं को प्रणाम कर लें। सर्वप्रथम नवग्रह देवताओं को। ओम ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी पूज्यो अंतैश्च कुलमात्रः ब्रह्मते मातृणा श्रद्धाः उच्चति सागरस्त्रे सप्तदिनः ओकसविस्वरार्याणि स्वन्निनि आदित्यादिने यादान पुष्पाणि पूजार्थमुपवेदां नमः हंसामकल्प्य याचिका ज्ञानकानि च पापानि धर्मानि च कानि सर्वानश्य प्रोक्षणाय पदे पदे प्रार्थना कस्तूरि तिलकं ललाटपटले भक्ष्यस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमुक्तिकं नस्तले वेणुकणे कङ्कणं सर्वाङ्गे हर्षन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विधयते गोपालचूडामणि। एक पुष्पमाला महाराज की श्री राधे। स्वस्ति न भूखा विश्ववेदाः स्वस्ति न तारिख्यो हरिष्ठनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। तिलक करें। जगदताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। बोलो श्री वृंदावन बिहारी महाराज की जय। भगवती महाराज की जय। भगवती महाराज की जय। के साथ में दक्षिणा भी दिखा देना सभी मुझे तिलक करो पीछे ना भैया जी। अंकल जी माला पंडित जी को माला दे दो। ये रखिए इसमें से भागवत जी को बीच बीच में बदलते हुए सबको बीच में बदलवा देना। जब लास्ट में उठाने आओगे आज का ये प्रोग्राम
स्थाप्यामि पूज्यामि नमो नमः। ओम हरि ओम श्री गणानन्त्वा गणपति गंगावामहि प्रणन्त्वा प्रपति गंगावामहि निधनन्त्वा निधपति गंगावामहि पशो नमः। गर्भवती कलशों की प्रतिष्ठा यहीं पर, माता बहन पीछे हो जाएंगी थोड़ी और पीछे होकर के यहीं पर कलशों की प्रतिष्ठा है वो सुनेंगे आप। आराम से एक के ऊपर एक विराजमान करेंगे।
बीच में जो जगह होती है ना, बीच में जगह ऐसी जमा आराम से घर से लंबाते रहो। जाएं, पीछे रास्ता है, पीछे से आइए आराम से। कहीं पर भी जगह मिलती है आपको वहीं रखिए, आप रखिए। जिन बहनों ने अपना कलश, माताओं ने अपना कलश रख दिया, कृपया यथा स्थान पर बैठिए, स्थान पे पीछे हो जाइए, आगे और लोग आने दीजिए। कौशल्या जी अगर मेरी आवाज को सुन रहे हैं तो मेरे दाहिने हाथ पर आइए, कोई बुला रहा है उनको, इधर आ जाइए कौशल्या जी। तो वृंदावन तक पहुंचे तो श्री वृंदावन बिहारी लाल की। हाँ अब आइए आवाज। पीछे जगह मिल रही है, जहां पर भी जगह मिल रही है वहां बैठ जाइए। सबके कानों में मुखबिंद पड़ेंगे, सबके कानों में आवाज सुनेगी। चलिए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, गुरु जी के मुखारबिंद से कुछ वचन सुने। बातें बंद कर दीजिए। भाई सूरज जी, सूरज जी, सूरज जी, छोटे सूरज जी, अरे गाड़ी में से देखें इकट्ठा और होगा पानी का, निकाल दीजिए। श्री राम, श्री राम। नहीं होता और पढ़वा ले। इससे ले लो, इससे ले लो। महाप्रभु श्री तरवंश चंद्र जी महाराज की जय। जय श्री राधे। जोर से क्या बोलना पड़ेगा? और जोर से बोलना पड़ेगा। सबको याद है ना? आप सभी भक्तों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद एवं अभिनंदन व्यक्त करते हैं, जो ऐसी कड़ी धूप में नीचे से भी जलन और ऊपर से भी जलन, और इतनी कड़ी धूप में भी इतनी मस्ती के साथ में झूमते हुए कलश यात्रा में आप लोग आनंद ले रहे थे। आहा, बात बार बार मैं कहता हूं कि इस जगह जब मैं कथा कहने के लिए आप लोगों के भक्त में जब कथा कहने की सेवा मुझे प्राप्त होती है, तो मुझे ये नहीं लगता कि मैं बुद्ध विहार में कथा कहने के लिए आया हूँ। ऐसा लगता है कि वृंदावन में ही मैं कथा कह रहा हूँ। आप लोगों का प्यार, आप लोगों का लाड, आप लोगों का दुलार कहा नहीं जा सकता। जो कि कलश यात्रा प्रारंभ होने में थोड़ा विलंब हुआ। हम कह रहे थे कलश यात्रा में भक्तों की संख्या बहुत कम होगी। 10 बज गए, 8 बजे का समय था। 8 बजे से होते तो कोई निकलते, गर्मी में कौन निकलेगा। डनलप के गद्दे पर एसी कमरे में जो पड़े हुए हैं, जो कूलर चला के पड़े हैं, वो गर्मी में क्यों आएंगे। लेकिन यहाँ के भक्तों के लिए जोरदार ताली बजाएंगे, जो ऐसी कड़ी धूप में भी आनंद के साथ में कलश यात्रा में भाग ले रहे थे। भाग्योदयेन बहुजन्मः समर्जितेन सत्संगम च लभते पुरुषो यदा वै
अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार नाशम विदाय ही ततो दयते विवेक। भागवत जी में सुखदेव जी वर्णन करते हैं, भाग्योदयेन बहुजन्म, एक जन्म का नहीं बहुत जन्मों का जब भाग्य उदय होता है, पाप नष्ट होकर के पुण्य इकट्ठे हो जाते हैं, तब जाकर के सत्संगम चलवते पुरुषो यदा भई, मनुष्य को सत्कर्म प्राप्त होता है, मनुष्य को सत्संग प्राप्त होता है। न जाने कितने जन्मों के जब पाप नष्ट होकर के पुण्य उदय होते हैं, हमारा भाग्य उदय होता है। भाग्योदय न बहुजन्म, बहुत तो बहुत, एक जन्म की बात नहीं लिखी, 10 जन्म की बात नहीं लिखी, 1000 जन्म की बात नहीं लिखी, लाख जन्म की बात नहीं लिखी, बहुजन्म, बहुत जन्मों का जब भाग्य उदय होता है तो हमें ऐसा शुभ अवसर प्राप्त होता है, किसी धर्म कार्य में सम्मिलित होने का हमको शुभ अवसर प्राप्त होता है। और देखिए, करोड़ों जन्मों का जब पाप नष्ट होकर के पुण्य उदय होते हैं, तब तो ऐसा सत्कर्म दूर से देखने को प्राप्त होता है। और जिनके सिर पर श्रीमद् भागवत जी विराजमान हो, जिनके सिर पर कलश भगवान विराजमान हो, उनके भाग्य की सराहना तो कर ही कौन। इसलिए आप सभी भक्तों के लिए बहुत बहुत धन्य है, जो बगैर कुछ खाए पिए इतनी गर्मी में और इतनी भारी संख्या में आप सभी कलश यात्रा में भाग लिया। मैं उन सभी भक्तों के लिए बार बार बलिहारी जाता हूँ, बार बार उनके चरणों में वंदन करता हूँ, नमन करता हूँ। और कथा का जो समय है मध्याह्न 2 बजे से 7:30 बजे तक का है, लेकिन हमारे भाग्य उदय तो हुआ, पाप नष्ट होकर के पुण्य उदय तो हुआ, हमारे जीवन में कन्हैया की कृपा तो हुई, लेकिन हमको ये देखना है कि कितनी हुई। जोर से क्या बोलना पड़ेगा, कितनी हुई। और एक बात मैं आपको यहाँ बताऊं, आप प्रैक्टिकल करना। इस जगह पर थोड़ा पानी बाद में बांटना। अमरचंद जी, अमरचंद जी, अमर में फिर बांटना बोलना पड़ेगा। तो मैं कह रहा था, हमें देखना यह है कि हमारे जीवन में कन्हैया की कितनी कृपा बरसी है। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि हमारे जीवन में कृपा नहीं बरसी, कन्हैया की कृपा न हो और बगैर कृपा के हम ऐसे कार्य में सम्मिलित हो जाएं। ऐसा तो हो ही नहीं सकता। आप नजर घुमा करके देखना, इस बुद्ध विहार क्षेत्र में, चाहे वह फेज 1 हो, चाहे वह फेज 2 हो, कितने ऐसे अभागे लोग रह जाएंगे जो सोचते रहेंगे कि कल चलेंगे, कल चलेंगे, कल चलेंगे, 7 दिन पूर्ण हो जाएंगे, लेकिन उनको यहाँ तक आने का अवसर ही नहीं मिलेगा। इसको आप क्या कहेंगे? इसको कहेंगे कि उनके जीवन में अभी कन्हैया की कृपा नहीं बरसी। और कितने लोग ऐसे होंगे जो देखेंगे, हाँ 6 बज गए, अब आरती का समय हो रहा है, अब चलो। लेकिन सही मायने में कन्हैया की पूर्ण कृपा तो उसी के जीवन में कही जाएगी। सही मायने में कथा सुनने का तो वही फल प्राप्त कर पाता है जो संपूर्ण कथा को मन लगा करके सुनता है। श्रीमद् भागवत कथा की सर्वप्रथम आरती होती है, शुरुआत में आरती होती है, फिर बाद में आरती होती है। तो प्रारंभ की आरती से पहले आपकी उपस्थिति पंडाल के अंदर हो जाए तो उसको 10 गुना कथा सुनने का फल प्राप्त हो। कथा का जो समय है, कथा प्रारंभ से 10 मिनट पहले आपकी उपस्थिति अगर पंडाल में हो रही है तो आपको कथा सुनने का 10 गुना फल प्राप्त होता है। और संतों का तो ऐसा मत है कि हम सवेरे 4 बजे जगें और 4 बजे जग करके अपने मन में ऐसा संकल्प लें कि हम जल्दी जल्दी घर का काम कर लें, कथा सुनने के लिए जाना है। और आप अपने घर में सुबह से लेकर के कथा से पहले तक जो काम करते हैं
वो समय भी आपको उतना ही फल देता है जितना आपको पंडाल में बैठकर कथा सुनने में फल मिलता है। क्योंकि आप कथा के लिए काम कर रहे हैं, आप कथा श्रवण के लिए काम कर रहे हैं, आप कन्हैया के लिए काम कर रहे हैं। इसलिए मेरा सभी भक्तों से यही अनुरोध है, और वैसे यहाँ के भक्तों के लिए तो कहने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि यहाँ के भक्त तो पहले से ही जानते हैं। हाँ, यहाँ के भक्तों को ज्यादा बताने की जरूरत नहीं पड़ती। तो सभी भक्तों से निवेदन बस यही है कि जीवनो जब तक सीवनो, गृह कार्य, घर का जो कार्य है वो तो जीवन भर हम करते चले आए हैं और आगे भी करना है, और वो कार्य कभी पूर्ण नहीं होता, वो घर का कार्य कभी खत्म नहीं होता। लेकिन ऐसा शुभ अवसर आपको बार बार नहीं मिलता। अगर आपके आंगन में गंगा जी हिलोरें ले रही हों और उसमें भी हम गोता न लगाएं, वो भी हम भूल कर दें, तो हमसे ज्यादा अभागा और कोई दूसरा हो सकता है क्या? है? इसलिए आप सभी भक्तों से निवेदन, तो आप सभी भक्तों से ये निवेदन है कि आप ठीक समय से 2 बजे से लेकर के 7:30 बजे का समय नियुक्त किया गया है। आगे जैसी है इच्छा, तो समय से, समय का विशेष ध्यान रखते हुए आप नित्य और नैमित्तिक रूप से कथा का पान करें। कथा प्रारंभ होने से पूर्व आएं, और हमको क्या लाभ प्राप्त होता है ये सब आज की कथा में आप सुनेंगे, जो कि हम ठीक 2 बजे यहाँ उपस्थित होंगे। लेकिन आपके चेहरे तो ये कह रहे थक बहुत गए, आज कोई नहीं आया, है ना? चेहरे तो यही बता रहे हैं जी, अब बहुत थक गए, इतना घूम के आए, कैसे आए। अब घर जाकर के थोड़ा खाना पीना खाएंगे, कूलर चलाएंगे तो नींद तो आ ही जाएगी, है? कोई बात नहीं, आज 3 बजे आ जाना है। झूठ मत बोलना ठाकुर जी के सामने, ठीक? जोर से बोलो जय श्री, और जोर से बोलना पड़ेगा। तो आप सभी भक्तों के लिए बात बात धन्यवाद। और देखिए, इस पवित्र जगह पर बैठ करके हमको तीसरी बार कथा कहने का जो शुभ अवसर प्राप्त हुआ है। यहाँ कौन सा आयोजन है? तीसरा, इस जगह पर बैठ करके। तो जहाँ भी हम, यानी जो कथा होती है, वहाँ हमारे भाग्य तक उदय होते ही होते हैं, लेकिन उस जगह के भी भाग्य उदय होते हैं जिस जगह पर श्रीमद् भागवत कथा होती है। हर जगह पर कथा नहीं होती, और कथा कभी पैसे के बल से नहीं होती, बहुत ध्यान देना। कथा कभी पैसे के बल से नहीं होती, कथा कभी बाहुबल से नहीं होती, कथा कभी प्रतिष्ठा के बल से नहीं होती, कथा कभी पारिवारिक बल से नहीं होती। कथा तो प्रेम से होती है, भाव से होती है, कृपा से होती है। कितने लोग संसार में एक से एक बड़े पैसे वाले पड़े हैं और संकल्प लेते हैं, जी हम भी कथा कराएंगे, हम कभी कथा कराएंगे, सारा जीवन निकल जाता है, लेकिन कथा कराने का शुभ अवसर उनको प्राप्त नहीं होता है। और ऐसे लोग भी कथा करा लेते हैं जो कि जिनके विषय में आप स्वप्न में भी नहीं सोच सकते, क्योंकि कन्हैया जहां कृपा करता है, मेरे कन्हैया की जहां कृपा बरसती है, बस वहीं ऐसा यज्ञ अनुष्ठान आदि हो पाता है। तो हमारे और आपके ऊपर ऐसा नहीं कि आपके ही ऊपर कन्हैया की कृपा बरसी हो, थोड़ी कृपा तो मेरे ऊपर भी बरसी है, जो दास को भी कथा कहने का शुभ अवसर मिला, थोड़ी सी तो हमारे ऊपर भी है। और सुनो, मेरे ऊपर तो डबल कृपा है, डबल नहीं, कई कृपा है। कन्हैया की भी कृपा, गुरु जी की कृपा, महाप्रभु की कृपा, और आप सभी भक्तों की कृपा, है ना? तभी तो ऐसा शुभ अवसर मुझे करने का लाभ प्राप्त हो रहा है। तो जिस जगह पर हम तीसरा आयोजन प्रारंभ करने के लिए एकजुट हैं, उसी जगह पर कुछ ऐसा भारी व्यवधान आने वाला था,
न जाने क्या। देखिए, प्रभु जो भी हमारे साथ में करता है वो हमारे हित के लिए करता है। किसके लिए करता है? हमें चाहे भले वो बुरा लगे, हम चाहे उस बात को समझ न पाए, चाहे हमारे साथ में कितना भी गलत हो रहा हम उसको गलत कहें कि हमारे साथ में ऐसा क्यों हो गया, हमारे साथ में ऐसा एक्सीडेंट क्यों हो रहा है, हमारे साथ में इतना कष्ट क्यों हो रहा है, हम इतना भजन करते हैं, हमारे साथ में हमारे ये हमारा भाव है, लेकिन उसमें भी कहीं ना कहीं हमारा हित छुपा होता है, हम उसको समझ नहीं पाते। तो कोई बहुत बड़ी दुर्घटना इस जगह पर होने वाली होगी, जो कन्हैया की कृपा से वो सहज में ही टल गई। जो कि आप देख रहे हैं, ये दीवार गिर गई, हमें पता लगा, इतना व्यवधान भी बीच में आया। तो ये कोई बहुत बड़ा हादसा होने वाला ठाकुर जी की कृपा से सहज में ही निवृत्त हो गया। तो आज हमारी मध्य में इस जमीन के मालिक श्रीमान उपस्थित हैं, मंच पर आए जितेंद्र। पुनः क्योंकि नव निर्माण ये बाउंड्री वाल का हुआ है, इसलिए आज इनकी तरफ से यहाँ भूमि पूजन एवं गणेश पूजन का भी यहाँ आयोजन है। तो धर्म कामार्थ सिद्धाय, ऐसा शास्त्र का वाक्य है। बगैर तिलक लगाए मन, एक तो धर्म कार्य सिद्ध होता है, दूसरा धर्म अर्थ, धर्म कामार्थ, धर्म काम अर्थ सिद्ध है, तीनों की प्राप्ति हो जाती है। धर्म अर्थ काम मोक्ष, चारों की शुद्धि स्वतः प्राप्त हो जाती है। तिलक में इतनी बड़ी शक्ति होती है। तो सबसे पहले मंगल तिलक, उसके बाद में कोई पूजन, ठीक है। हाँ। तो हतेन्द्र भ्रातर सर्वा स्वस्ति न पूषा विश्ववेदा स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु तेन यज्ञमम तेन यज्ञपतिं तेन मामव ॐ मनो ज्योतिरजुगदामाजस बृहस्पतिर्यज्ञमिमं यज्ञं समिमं ददातु विश्वमं प्रतिष्ठा। ऐसा वेदानि नामानि आपृणुयात् विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गुणे तथा संग्रामे संकटे चैव विघ्नस्तस्य न जायते। हस्तो अर्घम अर्घ के लिए, मुखम आचमनियम आचमन के लिए, सर्वांगे स्नानियम स्नान के लिए, पुनर्जलाचमनियम पुनराचमन के लिए। इदं फलं मया देव स्थापितं परिपूर्णं तदस्तु मे ऋतुफलान्ते खण्डितफलान्ते समर्पयामि मध्ये मध्ये। छोड़ो, मध्य मध्य आचमनियम त्रापोष। धर्म अनुष्ठान आदि कार्य को करने के लिए जा रहे हैं, अथवा हमारे जीवन में अन्यान्य कोई भी विघ्न है, उसको आप टालने की कृपा करें। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय मंगलाय जगद्दाय नागाननाय सुतयाय विभूषिताय गौरी सुताय गणनाथ नमो नमस्ते। करते हैं, कोई पाठ करते हैं तो इंद्र खड़ा खड़ा मुंह ताकता रहता है। इंद्र क्या करता है? मुंह ताकता है। हम प्राण नहीं है, भागवत कोई शास्त्र नहीं है, भागवत कोई ग्रंथ नहीं है, प्रत्यक्ष कृष्ण एवं ही, प्रत्यक्ष कृष्ण ही भागवत है। तो इसलिए कृष्ण का वांगमय स्वरूप है भागवत। तो कृष्ण स्वरूप में ही भागवत जी का पूजन करें। मंगलात्मनियम महादेव स्वाहा सवितो ग्रस्वेष्णवाभ्यां पूष्णो हस्ताभ्यां एतानपाद्यं अर्घम् आचमनियम स्नान्यम पुष्णाचमनियम समर्पयामि गंधम विलेपयामि अक्षतम समर्पयामि धूपम आग्रयामि दीपम दर्शयामि हस्तौ वृक्षाल्य ऋषिकेशाय नमः। इदं फलं मया देव स्थापितं परिपूर्णं तदस्तु मे ऋतुफलान्ते नाभ्यायासिरन्तरिक्यवं जीष्णाद्यौहौ समवर्धितः। जल छोड़ने के बाद में उसके ऊपर एक स्वस्तिक बनाएं साथिया,
और इंद्रो वृद्धि सर्वाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति माल्यादीनि सुगन्धीनि मालित्यादीनि मे प्रभो मया तानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्य दिव्यै पृथिव्यै नमः। इदं फलं मया देव स्थापितं परिपूर्णं तदस्तु मे हरितफलान्ते नैवेद्यनाभ्यायाशीदन्तरिक्षुवं शीष्णाः द्यौः क्षमवर्धिताः पदभ्यां भूं दर्शिताः श्रौता तथा लोकान् कल्पयन्नाः नैवेद्यं निवेदयामि। धूपम दीपम देंगे। शेषनाग जी के साथ में पृथ्वी का पूजन किया जाता है, इसलिए शेषनाग जी के साथ में आप डंडे की तरह ऐसा आप मन में ही धारण कर लें और प्रणाम करें। साथ में हाथ जोड़ करके प्रार्थना करें। मैं संतों का दास हूँ, संत मेरी मुकुट की मणि है। रामचरितमानस में भी बाबा तुलसीदास जी लिखते हैं, साथ में सब मोय मैं जग देखा और मोते अधिक संत कर लेखा। आशीर्वाद प्राप्त करें। ओम नमो ब्रह्मदेवाय गो ब्रह्मदेवाय कृष्णाय नमः। भूख लग रही होगी सबको, है ना? अच्छा, किस किस को लग रही है हाथ उठाना। इसको छिलवा के फिर कथा के समय पे रुद्रा विश्वदीभा मंगलहा मृगंधे व्रजन्तु ध्रम कामार सिद्धहि। श्रोता द्वादश प्राणश मुखादरग्निरजायतः। सभी भागवत भगवान की तेरी राधा वल्लभ लाल तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको बनाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं। माँ के बिहारी तेरी आरती गाऊं, माँ के बिहारी कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकली है गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जी में शीश झुकाऊं, श्री माँ के बिहारी तेरी आरती गाऊं। रसिक बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री माँ के बिहारी तेरी आरती गाऊं। तेरे शीश पे सोए प्यारी बंसिया मेरो मन मोहे, तो है ब्रसभान दुलारी, तो है ब्रसभान दुलारी, ललिता विशाखा सब सखियाँ प्यारी, ललिता विशाखा सब सखियाँ प्यारी, तेरी आरती गाऊं। बोलिए राधा वल्लभ लाल जी महाराज की, महाप्रभु श्री हित हरवंश चंद्र जी महाराज की, श्री हित सेवक जी महाराज की, श्री हित धर्मदास जी महाराज की, श्री हित यमुना रसरानी की, श्री हित वृंदावन धाम की, श्री हित
बाध धाम की भागवत महापुराण की श्री सुखदेव जी महाराज की अपने अपने गुरुदेव भगवान की सभी रसिक मंडली की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्री तारे वंश। सभी आरती लें, उसके बाद में प्रसाद लें और 3 बजे, कितने बजे? 3 बजे सही समय से यहाँ उपस्थित हो।